हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं। देखो, गांधी जी का सबसे पहले देखो, गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, अब देखो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के देखो 4 पुत्र थे। रियल में कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? पहला मणिलाल, दूसरा हरिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, 4 पुत्र थे इनके, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, मतलब 2 लाल और 2 दास। ठीक है, अब देखो एक था जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। ये इसको पुत्र की तरह ही मानते थे, इसलिए इसको जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी के रियल में कितने पुत्र थे? 4, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, जमनालाल बजाज को ये गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। ठीक है, अब देखो गांधी जी 1883 में सबसे पहले कहाँ पर गए? इंग्लैंड। कहाँ पर गए? इंग्लैंड गए। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, 1883 में कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। इस टाइम पे ध्यान कर लेना, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे। उसके बाद में ये वापस आ गए थे 1891 में। उसके बाद 1893 में वापस ये कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह किया था 1906 में। 1905-06 में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया। तो ध्यान रखना, गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखना, ये 1915 में ये कहाँ पर आए? भारत लौटे। ठीक है, भारत लौटे। तो ध्यान रखना, देखो 1915 में आए थे, मतलब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो ध्यान रखना, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 1916 में इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, देखो 1883 में कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, 1893 में फिर कहाँ पर गए थे? वो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से वापस आ गए थे, 1891 में वापस आ गए थे। उसके बाद 1893 में कहाँ पर गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1905-06 में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, 1906 में पहला सत्याग्रह किया था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में ये भारत वापस आ गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो पहला सत्याग्रह किया था उस टाइम पे उनकी एक मुलाकात हुई थी एक आदमी से, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने भाषण वगैरह सुने थे। तो उसके बाद में उन्होंने इसको अपना क्या मान लिया था? राजनीतिक गुरु मान लिया था, राजनीतिक गुरु। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मान लिया था? राजनीतिक। देखो 1916 में, 1917 में, ठीक है, 1917 में उन्होंने पहला आंदोलन 1917 में उन्होंने पहला आंदोलन किया था, जिसका क्या नाम था? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन किया था।
देखो ये क्यों किया था, क्योंकि नील की खेती की वजह से किया था, जिसमें अंग्रेज नील वगैरह बोते थे, इस वजह से उसको हटाने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन किया था। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया इन्होंने। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। और 1918 में इन्होंने एक और किया था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, ये किसानों के जमीनों के लिए किया था, ये किसानों की जमीन के लिए किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर, यहाँ पर कोई जो लोग मजदूरी करते थे उनके लिए टाइम से पैसा नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन किया था। ठीक है, काम पूरा करवाते थे लेकिन पैसा टाइम पे नहीं देते थे और पूरा नहीं देते थे। ठीक है, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया था। उसके बाद में 1919 में एक एक्ट आया था, कानून आया था, जिसको बोला था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट आया था। इसमें क्या था, देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये एक्ट ऐसा आया था जिसमें लोगों को, किसी को भी, अंग्रेज किसी को भी जेल में बंद कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी कानून लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी धारा उसके ऊपर लगा सकते हैं, ना कोई वकील होगा ना कोई दलील होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस एक्ट को गांधी जी ने क्या बोला था, काला कानून। क्या बोला था, काला कानून। ठीक है, काला कानून बोला था। इसके लिए 1919 में इन्होंने अमृतसर के जलियांवाले आंदोलन किया था, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1919 में, ध्यान कर लेना, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। ठीक है, ये जलियांवाला हत्याकांड इसकी वजह से हुआ था 1919 में। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद देखो 1920 में 1920 में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने सोचा कि एक आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये था कि आप अंग्रेजों का कोई भी चीज में सहयोग मत करो। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये 1921 में भी चला था, 1922 तक चला था। तो 1922 में एक जगह चौरी चौरा, यहां पर आंदोलन कर दिया था, चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पुलिस चौकी वगैरह जला दी थी, जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने चौकियां जला दी थी, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। इस वजह से, क्योंकि गांधी जी का एक नियम था, क्योंकि वो अहिंसक थे, जो हिंसा नहीं चाहते थे। उसके बाद 1922 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था, उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब देखो 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद में देखो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी गांधी जी ने, 1924 में। उसके बाद में 1928 में किसानों के लिए, जिसके ऊपर कर लगा दिया गया था, उस वजह से उन्होंने बारदोली आंदोलन किया। बारदोली आंदोलन, ठीक है, 1928 में बारदोली आंदोलन। उसके बाद देखो, अब देखो 1930 में देखो नमक पर कानून लगाया था, नमक टैक्स लगाया था उन्होंने। तो सबसे पहले ध्यान कर ले, गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा, दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती से। तो नमक यात्रा, दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू की थी। ऐसे बताते हैं कि भाई इन्होंने 60-70 लोगों के साथ में यात्रा शुरू की थी। ठीक है, वहां पर पहुंचते पहुंचते इनके पास में कम से कम 20-30 हजार लोग हो गए थे। ठीक है, समुद्र के किनारे पहुंचते उन्होंने सबसे पहले नमक बनाया और कानून तोड़ा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर 1930 में ध्यान रखना, 1930 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब देखो, विनय के साथ आपको मना करना है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी अंग्रेज कोई भी काम के लिए बोलता है, उसके साथ हाथ जोड़ के क्या कर दो, उसको मना कर दो। ठीक है,
इसके बाद 1930 में इंग्लैंड में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1930 में हुआ था, ध्यान रखना। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में यहाँ का जो अंग्रेज था उसका क्या नाम था, इरविन, ठीक है। इरविन की गांधी जी से बात हुई थी, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गए, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसके लिए इरविन के पास आया था पूछने के लिए, देखो वहां जाने के लिए बोलने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, 1931 में एक समझौता हुआ था जिसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, इसके तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ध्यान रखना ना कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, 1942 में, ठीक है। उसके बाद 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, गांधी जी की मृत्यु, ठीक है। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मार के इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ध्यान रखना 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो गांधी जी का ध्यान रखना, आपको गांधी जी के बारे में मैंने बता दिया पूरा। तो सबसे पहले आपको सन याद रखनी है, 1800, सबसे पहले 1883 में क्या किया था, इंग्लैंड गए थे। 1893 में क्या, कहाँ पर गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद में ध्यान रखना आपको 1906 में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद में आपको याद रखना 1915 में क्या किया था, 1915 में आपको ध्यान रखना है, 1915 में उन्होंने भारत वापस आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद 1916 याद रखना है, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में पहला, ध्यान रख लेना, पहला सत्याग्रह, देखो जिंदगी का पहला सत्याग्रह तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, 1917 में चंपारण आंदोलन किया था, ठीक है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह किए थे। उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया था, उसके लिए उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, और 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। उसके बाद में 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद 1928 में बारदोली आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 1930 में क्या हुआ था, 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है, दांडी यात्रा शुरू की थी। 1930 में उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन किया था। 1930 में इंग्लैंड में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें भाग लिया था। लेकिन क्यों लिया था, क्योंकि 1931 में गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें कुछ शर्तें रखी थी, वो मान ली गई थी, ठीक है। उसके बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1947 में आजाद हो गया था भारत, ठीक है। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, जो किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक है। ये देखो गांधी जी के बारे में पूरा बता दिया। आपको सिर्फ सन याद रखनी है, मेन जो आंदोलन उन्होंने किए थे भारत में, वो पूरा समझा दिया, ठीक है।